नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तौकते गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इसी के चलते कई राज्यों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तौकते का असर दिल्ली में भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार औसत श्रेणी में बनी हुई है। अगले 24 घंटे में मौसम के करवट लेने के साथ हवा की स्थिति पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि चक्रवात तौकते के प्रभाव से मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और जबलपुर संभागों और अन्य हिस्से में भी प्रभावित हो रहे हैं। इन भागों में कहीं कहीं से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पर संचालन तूफान की चेतावनी के चलते सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया है। अधिसूचना में बताया गया कि मुंबई हवाई अड्डे पर परिचालन स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी विभाग ने बताया कि पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और वह अब विकराल चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि तूफान के चलते आज मुंबई में वैक्सीनेशन भी नहीं होगा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से जारी जंग पर अब भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने हिंसा की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि गाजा पट्टी में जिस तरह से रॉकेट से हमले किए गए हैं, उन हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही दोनों देशों से अपील की गई है कि वह तत्काल तनाव कम करें और शांति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। नेपाल में कोरोना वायरस के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस बीच देश में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नजर इन दिनों भारत पर टिकी हुई है। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें इस मुश्किल घड़ी में मदद करे। हालांकि ओली की दोस्ती चीन से हो रही है, लेकिन मदद की आस वो भारत पर लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि नेपाल की नजरें भारत पर टिकी हैं। चक्रवाती तूफान ने राजस्थान में भी तबाही मचा दी है। चक्रवाती तूफान के असर से बिगड़े मौसम के कारण डूंगरपुर जिले में जबरदस्त आंधी तूफान और बारिश का दौर है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। प्रतापगढ़ जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई। आकाशीय बिजली के कारण डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी भी अकाल मौत के शिकार हो गए। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो जल्द ही पंजाब पहुंचने वाली है। बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो आज शाम 7 बजे फिलौर पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के 2 टैंकरों में 41.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, जिससे पंजाब को काफी राहत मिलेगी। कोरोना काल में पाबंदियों के बाद घट रहे मरीजों को देखते हुए इंदौर में कोरोना कर्फ्यू 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर के नए आदेशों में ढील भी दी गई है और उनके मुताबिक खेरची किराना दुकान, ग्रोसरी स्टोर्स को आज सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे तक खुले रहने की ढील दी गई है। डेयरी भी सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 183 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश का पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत आज सोमवार से की गई है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से नोएडा ईस्ट गेट, डीएलएफ मॉल और ग्रेटर नोएडा शहीद विजय सिंह पार्थिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। यह 45 साल के ऊपर के लोग जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी है वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि जो लोग अस्पतालों में जाने से बच रहे हैं वे अपनी कार में ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पर इस तरीके की मुहिम शुरू की गई है। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे वृद्ध टीकाकरण अभियान के तहत आज सोमवार से यूपी के 23 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी है। गौरतलब है कि अभी तक 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण चल रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब इसे अन्य जिलों में भी बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में नारदा घोटाले का मामला एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। यहाँ इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने सोमवार को ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीमों ने सोमवार सुबह इनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी और फिर पूछताछ के लिए दफ्तर ले गई थी। यह खबर मिलते ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पीछे पीछे सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। बता दें कि नारदा घोटाला 2016 विधानसभा चुनाव के समय का है। चुनाव से पहले नारदा स्ट्रिंग टेप जारी किए गए थे। इन टेप में टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे दिखने वाले लोगों को कथित रूप से
फेक कंपनी के लोगों से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। बताया गया कि ये टेप 2014 के हैं। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।